तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई हूं कमल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों नेट प्लस ब्रॉडबैंड वाईफाई रोमिंग के बारे में। क्या बीमारी है ये वाईफाई रोमिंग, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या फंडा है, क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी देखिए। मैं आपको इसका पूरा चिट्ठा खोल दूंगा कि ये रोमिंग, वाईफाई रोमिंग इनकी नेट प्लस वालों की, फास्ट वे वालों की है क्या, ये है क्या पसूड़ी है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाईफाई रोमिंग जो हमें नेट प्लस में देखने को मिलती है ये क्या है। शायद आपको मालूम ही होगा, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, मतलब कि बता देता हूँ कि ये क्या होता है। अगर तो दोस्तों आपने अपने जो घर पे जो आपने कनेक्शन लिया हुआ है नेट प्लस का, उसमें आपने वाईफाई रोमिंग आपने अनेबल की हुई है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप कहीं भी जाते हो जहाँ नेट प्लस का कनेक्शन लगा होगा ब्रॉडबैंड का, तो वहाँ पर आपको किसी से पासवर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से आप उनका जो वाईफाई रोमिंग वाला जो ऑप्शन होगा वो आपके फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये बता रहे हैं ऐसा, बट इसमें पूरी तरह ये क्लियर नहीं कर पा रहे भी, मतलब भी आप यूज़ कर भी पाएंगे नहीं भी कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप यूज़ कर भी पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। अगर आपके घर पे दोस्तों एक डुअल बैंड जो राउटर लगा हुआ है, वो भी जेटी का लगा होना चाहिए, जो फुल्ली कंपैटिबल हो, ना कि एयरटेल फाइबर का उठा के उन्होंने आपके नेट प्लस वाले कनेक्शन में लगाया हो, वो नहीं। फुल्ली कंपैटिबल जेटी का राउटर होना चाहिए जिसमें कॉलिंग वगैरह भी चलती होनी चाहिए, और नोकिया का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अगर आप वाईफाई रोमिंग वाला फीचर यूज करना चाहते हो। ये तो बात क्लियर होगी कि दोस्तों हमें नोकिया का राउटर नहीं चाहिए, ना ही एयरटेल फाइबर वाला जो हमें नेट प्लस पे लगा के देते वो चाहिए, ना ही दोस्तों हमें 4G राउटर चाहिए। 4G राउटर में भी आप वाईफाई रोमिंग यूज नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको चाहिए एक फुल्ली कंपैटिबल डुअल बैंड वाला राउटर चाहिए, जिसमें आप वाईफाई रोमिंग वाला फीचर यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा आप यूज कैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं आपको दिखाई देगा, उसको यूज करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है इनकी वेबसाइट, जहाँ फिर इनकी ऐप में जाके वो कैसे करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मैं ये क्लियर कर दूं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके जेटी वाला राउटर लगा हुआ है। अगर आपके पास 4G राउटर है, चाहे वो जेटी का ही हो या फिर नोकिया का राउटर है, तो आप उसमें वाईफाई रोमिंग नहीं यूज कर पाओगे। दोस्तों ये तो बता रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ जहाँ पे अगर मान लो आप कहीं भी शहर में गए, अपने गांव से, अपने शहर से निकले कहीं और शहर में गए जहां पे आपको सिग्नल मिल रहा है नेट प्लस ब्रॉडबैंड का, तो उसको आपको पासवर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने अपने घर में जो जेटी वाला राउटर के साथ इसको कनेक्ट किया है, आपने अपनी वाईफाई रोमिंग वाली जो सर्विस है वो एक्टिवेट करवाई हुई है, तभी ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। किसी और सिटी में और कहीं और पे अगर सिटी पे जाके अगर आपको सिग्नल ब्रॉडबैंड के राउटर के मिलेंगे तो दोस्तों ये सरासल है ना, थोड़ा झोल है। झोल क्या है कि हो सकता है कि हमने अदर सिटी में अगर हम जाएं, हो सकता है उनके यहाँ पे 4G राउटर लगा हो सकता है उनके नोकिया का राउटर लगा हो सकता है उनके एयरटेल फाइबर वाला उनके राउटर लगाया हो। अगर ये सब राउटर किसी और सिटी में लगे होंगे तो हम तो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके घर में ही, उनके ही राउटर में ये सर्विस एक्टिवेट ही नहीं होगी। एक्टिवेट करवाने के बाद भी एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि उनका राउटर ही कंपैटिबल नहीं है उस
वाईफाई रोमिंग को यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके घर में तो जेटी वाला राउटर चाहिए। आपको इसको यूज़ करने के लिए किसी और सिटी में अगर जाना है, अगर किसी बंदे की वाईफाई की रेंज आपके फ़ोन में आ रही है तो उसका जो राउटर है वो भी जेटी वाला होना चाहिए। अगर तो जेटी वाला होगा तो ठीक है ना। आपके पास तो जेटी वाला आपके पास तो जेटी वाला होगा ही। और सिटी में जाके भी अगर सिग्नल आपको कहीं दिखाई देते हैं तो उसके पास जेटी वाला होगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। ये झोल है, ये पूरा नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 4G राउटर भी कई लोग यूज़ करते हैं, उनको हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वो 4G से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, कई नोकिया के राउटर से ही काम चला रहे हैं, कई जगह पे मैंने ऐसा देखा है दोस्तों। ये पता क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना लगाने वाले वेंडर, ये अपने पैसे बचाने के चक्कर में ये काम करते हैं, इधर उधर से पकड़ के राउटर वगैरह कस्टमर के घर में लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपके यहाँ पे, ये तो बात दोस्तों मैंने क्लियर कर दी भी, कौन यूज़ कर सकता है कौन यूज़ नहीं कर सकता है। तो अगर आपके पास जेटी वाला राउटर है जो फुल्ली कंपेटेबल है, तो आप अगर फ़ोन के वाईफाई में जाओगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वाईफाई रोमिंग वगैरह का कोई भी SSID कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि एक्टिवेट नहीं करवाया आपने। एक्टिवेट कंपनी वाले पीछे से करके देते हैं, उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। उसके लिए आपको इनकी ऐप में जा सकते हैं, इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो वाईफाई रोमिंग है ना, ये आपके अगर 100 MBPS मान लो, आप बोल रहे हो कि आप किसी और सिटी में गए तो हम वहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों आपने जो सर्विस एक्टिवेट की होगी, जो हम करने जा रहे हैं, वो सेम जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं, उसने भी सर्विस एक्टिवेट की होगी, तो आपको उस वाईफाई से ऑटोमेटिक आप कनेक्ट हो जाओगे। तो जो आपने प्लान लिया है, मान लो आपने 100 MBPS का प्लान लिया है, तो आपकी स्पीड 100 MBPS आएगी। ये नहीं कि आपका मोबाइल का डाटा खर्च होगा, आपका मोबाइल का डाटा नहीं खर्च होगा, आपके जो आप वाईफाई से कनेक्ट हैं, है ना, उसका डेटा खर्च होगा। और आप अपना जो प्लान है जो आपने 100 MBPS के लिए, वो ही यूज़ कर पाएंगे ना। तो जिस बंदे का आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसकी ब्रॉडबैंड की आप सिग्नल आ रहे हैं, उसका डाटा का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। अगर उसने 30 MBPS का लिया होगा तो उसको 30 MBPS आएगी। अगर आपने 100 MBPS लिया होगा तो आपको 100 MBPS आएगी जब आप किसी और सिटी में चले जाते हो, अगर आपको वहाँ पे ब्रॉडबैंड ये नेट प्लस का देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और सारी ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये करना है। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है दोस्तों, ये नेट प्लस रोमिंग करके आपको सर्च कर लेना है और आपको ये वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। उसके बाद ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये माई अकाउंट पे जाएंगे और वाईफाई रोमिंग एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको आपकी जो आईडी है जो होती, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कस्टमर आईडी डालनी है, ना कि बिलिंग आईडी डालनी है। कहाँ से मिलेगी ये? आपको मैसेज वगैरह आते होंगे नेट प्लस के कि जब आपका इंटरनेट पैक ख़त्म होने वाला होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी कस्टमर आईडी। ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है और OTP जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर OTP डालना है और जो नीचे दिया गया है आपको जो फाइल अपलोड करनी है वो कौन सी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो सेटिंग पे जाएंगे, अपने फ़ोन की अबाउट में जाएंगे अगर आपके पास MI का है, और फिर आप डिटेल इन्फो स्पेक्स पे जाएंगे और फिर आप करेंगे स्टेटस पे जाएंगे और नीचे आएंगे तो आपको डिवाइस वाईफाई मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। इसका आपको क्या करना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको उस ब्राउज़र पे आना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको क्लिक करके अपलोड कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कि आपको एक्टिवेशन नेक्स्ट फ्यू हावर्स में मिल जाएगी वाईफाई रोमिंग की। ऐसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जेटी का राउटर है दोस्तों, फिर ही ये आपको आपके जो वाईफाई पे क्लिक करके देखने को मिलेगा। जैसे कि वाईफाई रोमिंग फ्री देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेगी। जेटी का राउटर फुल्ली कंपैटिबल होना चाहिए जिसमें कॉलिंग वगैरह भी चलती होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे और इन्फॉर्मेशन कंटेंट लेके आते रहते हैं दोस्तों। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की, आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ।